हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ये मिथ है या सच्चाई है। देखिए, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, जितना सुबह सूरज का निकलना सच होता है, जितना शाम को जब सूरज डूबता है और अंधेरा होता है, जितना वो सच होता है, जितना आसमान में ये चांद तारे दिखते हैं, जितना वो सच होता है, जितना ब्रह्मांड में ये एनर्जी है उतना सच होता है, उतना ही ट्विन फ्लेम जर्नी सच है। बस इसको समझने का जानने का तरीका आप लोग अलग कर दिए हो, इसीलिए आधे लोग इसमें मतलब उल्टा कमेंट करते हैं, आधे लोग अच्छा। देखिए, सबसे पहले तो ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब क्या है। शिव शक्ति की यात्रा है। अब शिव शक्ति की यात्रा है तो इसमें जैसे मान लीजिए, देखिए इसमें सिर्फ सोल की जर्नी है, ना कि बॉडी की जर्नी है। बॉडी का क्या है, बॉडी में इसीलिए तो कहा जाता है कि फेमिनाइन बड़ी होती है एज में, मेस्कुलाइन छोटा होता है। लेकिन यहाँ इसका नहीं है कि वो बड़ी हो गई है तो उसकी एज है, उसको लोग कहें कि ज्यादा उम्र की है, ये कुछ नहीं होता। यहाँ अगर सोल की जर्नी है तो सिर्फ सोल होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो सोल मतलब फेमिनाइन के अंदर है उसी का आधा उसके मेस्कुलाइन के अंदर है। तो सोल तो सेम एज की हुई। एज का मतलब मैं इसलिए इंडिकेट कर रही हूँ एज से कि लोग भ्रम न पालें। तो देखिए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है उसको कौन समझता है, कौन फील करेगा। सोचिए, अगर जैसे किसी को कांटा चुभ जाता है तो जिसको चुभा है दर्द तो उसी को फील होगा ना। अब अगला इंसान कहे पता नहीं कितना दर्द हो रहा है, झूठ बोल रहा है। अगला इंसान होता नहीं कि जैसे किसी कांटा चुभता है तो कहता है इतना ज्यादा दर्द नहीं हो रहा होगा, तुम झूठ बोल रहे हो, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। लेकिन उस जिसको चुभा है और कितना गहरा चुभा है उसको वही फील कर सकता है ना। वो तो बेचारा रो रहा है और आप उसमें क्या कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो गलत गलत। नहीं, तुम नौटंकी कर रहे हो, नखड़े कर रहे हो। नहीं, जिसको कांटा चुभा है और जो दर्द को फील कर रहा है वही उस दर्द की असली पीड़ा को आपको बता सकता है। तो ऐसे ही जो इसमें है इस जर्नी में, और जितना दुख उन्हें मिल रहा है वही बता सकता है। आपको लगता है ये जर्नी का नाम दे दिए हैं और अयासी कर रहे हैं, कुछ नहीं करते। इस जर्नी में जो है ना उसकी दर्द को समझिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा दर्द ही दिया जाता है। तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए। दूसरी बात है, मैं एक चीज एग्जाम्पल देके बताऊंगी कि देखिए, मशरूम होता है ना, मशरूम आप लोग खाते होंगे, सब खाते हैं, शाकाहारी है। लेकिन सोचिए, मुझे बचपन से ही एक इल्यूजन में रखा गया कि मशरूम जो है मांसाहारी होता है। तो क्या हुआ कि बचपन से ही मेरे घर में, जैसे हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं तो शुद्ध शाकाहारी परिवार, कभी अंडे पुंडे कुछ घर में आता ही नहीं था। तो घर में सोचिए, अंडे तो छोड़िए छोड़िए, घर में अगर कोई बता दे कि इसमें थोड़ा सा अंडा भी पड़ा है या कोई केक वोक हो तो वो भी नहीं खाती थी मैं कभी बर्थडे केक जो लोग लेके आते हैं, केक जो बनता है नॉर्मल, उसको अगर कोई कहे एगलेस है ना तो मैं उसको तब भी नहीं खाती थी। तब भी मुझे लगता था कि नहीं, इसमें जरूर अंडे पड़े होंगे, थोड़ा थोड़ा बहुत डाले होंगे जरूर। तो ये मेरा इल्यूजन ही तो था। तो उसके बाद दूसरी बात है, जब मशरूम की बात मैं करती हूँ तो देखिए, मशरूम मेरे घर में मम्मी बनाती ही नहीं थी कभी। मम्मी ने बचपन से मेरे दिमाग में ये डाल दिया था कि मशरूम में जो है थोड़ी थोड़ी नॉनवेज की महक आती है। बस यही एक समझ लो हिंट था मेरे लिए उससे नफरत करने का। अब मम्मी बनाती नहीं थी तो घर में कभी आता ही नहीं था, तो मैं भी कभी खाई ही नहीं हूँ, कभी नहीं खाई, चखा भी नहीं कि कैसे होता है। तो सोचिए, मैंने चखा नहीं है, लेकिन वही मशरूम साधु संत सब खाते हैं, सब खाते हैं। आप लोग अच्छे से समझना, सब खाते हैं ना। लेकिन मेरा भ्रम ही तो है ये कि मशरूम जो है मांसाहारी है। अब ये मेरा भ्रम है, इससे वो मांसाहारी तो नहीं हो जाएगा। मैं तो भ्रम ही क्रिएट कर रही हूँ ना। तो मैं उसको बोल रही हूँ नहीं, सबको बोल रही हूँ तुम मत खाओ, ये मांसाहारी है। तो क्या जो खाते हैं शाकाहारी समझ को खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो सोचो, ये मेरा भ्रम ही तो है, और इस भ्रम में मैं ही तो अपने आप उस इल्यूजन में जी रही हूँ। तो इसमें आपका क्या दोष है? नहीं है। तो बस ऐसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी है। जैसे कि अब जैसे मैंने उसको मांसाहारी की कैटेगरी में रख दिया, लेकिन है शाकाहारी। ऐसे ही जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग इस जर्नी को नहीं समझते, वो कहते हैं वही मशरूम वाला हाल है मेरी तरह, कि कहते हैं नहीं है मांसाहारी है, लेकिन वो है क्या, शाकाहारी है। बस इतना ही अंतर होता है समझने का। लेकिन आप लोग क्या कहते हो, आप भटक जाते हो और आप उसको कहते हो ये मिथ है, ये सब अपने आप नया क्रिएट किए। कोई नहीं, ये शिव शक्ति की जर्नी है और ये हमारे शिव जी और हमारी माता पार्वती ने शुरू की थी। और इसलिए शुरू की थी, सोचिए शिव शक्ति जर्नी में उन्होंने कितने जन्म लिए थे अपने शिव को पाने के लिए, कई जन्म लिए थे। और ये जर्नी भी यही होती है। जो इस जन्म में मिले हुए हैं ट्विन सोल, वो उनकी जर्नी कई सालों से, कई जन्मों से चलती आई है, और कई जन्मों में बिछड़े भी हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान कहता है मिलने की जर्नी, शादीशुदा है तो अपना लव अफेयर चला रहे हैं, लड़कों के साथ तो कह रही है कि जो है मैं ट्विन हूँ। कोई नहीं चलाता, ये जन्मों जन्मों की जर्नी होती है। अगर उस जर्नी में उनका जो कार्मिक बॉन्ड होता है, अगर वो पैटर्न उनका पहले से थोड़ा बहुत उन्होंने हील नहीं किया रहता,
पिछले जन्मों में, तो इस जन्म में उनको मिला के डिवाइन उनको हील करवाता है और अवेकन करता है, उनको यहाँ अय्यासी करने के लिए नहीं, उनको ऊपर बढ़ाने के लिए, मतलब उनको उनकी सोल की ग्रोथ करने के लिए मिलाते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना कि ये मिथ नहीं, ये पूरी सच्चाई है, बस इसका समझने का तरीका अलग है। आप लोग गलत कॉन्सेप्ट बना के रख लिए हो तो ये आपकी गलती है, हमारी नहीं है। अगर मैं बोल रही हूँ मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो इसमें देखिए, इसमें अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो आपको क्या लगता है इसमें मेरी गलती है? नहीं है, क्योंकि मैं फील कर रही हूँ। जो वही हाल है कि जो चखेगा वही बता पाएगा, जो नहीं चखेगा वो अगर बता रहा है उसका स्वाद, मान लीजिए आपने कभी संतरा ना खाया हो और उसको कैसे बता सकते हो? मैं ही बताऊंगी ना वो हल्का खट्टा मीठा होता है। आप खाए ही नहीं हो, आप कह रहे हो नहीं वो थोड़ा करेले जैसा होता है, थोड़ा नीम जैसा होता है, थोड़ा गुड़ जैसा होता है, तो वो आपका भ्रम है। तो आप लोग इस भ्रम से निकल आइए। आपको नहीं समझ आता है तो आप इस चैनल से दूर ही रहा करिए। आप इसको सर्च करके देखते क्यों हैं? क्यों उसको देखते हैं जो चीज आपको नहीं पता है? और पहली बात यह है, जो इसमें उल्टा बोलते हैं ना, समझ लो ये चीजें मुझे बुरी नहीं लगती, मुझसे ज्यादा मेरे भगवान को बुरी लगती है। जिस डिवाइन के गाइडेंस से हम चल रहे हैं ना, ये चीजें उनको पिंच करती है। आपको क्या लगता है इससे डिवाइन हर्ट होते हैं? इससे हम नहीं हर्ट होते। आप हमें आप अभी भी बोलिए, मुझे दे दीजिए कमेंट में ढेर सारी गालियां, लेकिन वो गाली मुझे नहीं, मेरे भगवान को लगती है। जिन्होंने हमें इस जर्नी में ढकेला है ना, उनको बुरी लगती है। उनको पता है कि मेरा बच्चा निर्दोष है, और जो गाली देते हैं उसको दोषी समझ के भगवान फिर उसके कर्म की उसकी सजा मिलती है। बस इतना जान लीजिएगा। तो इसीलिए अपने लिए नया पाप कर्म मत बनाइए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है वो निर्दोष हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। अगर कोई मैरिड भी है उनकी कोई गलती नहीं है, ये लिख के रख लीजिए। और जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतने जल्दी आप पाप कर्मा से बच जाएंगे, वरना गलत कमेंट आपके लिए नया कर्मा बनाएगा और वो पाप कर्मा होगा। बस जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।